काफ़ी सारे लोगों को वर्क वीज़ा या स्टडी वीज़ा के डिफरेंस के बारे में नहीं पता है, या फिर वो कंफ्यूज हैं कि हमें वर्क वीज़ा पर जाना चाहिए या फिर हमें स्टडी वीज़ा पर जाना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही क्लियर करने की कोशिश करूँगा कि आपके लिए बेस्ट कौन सा है। मैं कुछ मेजर पॉइंट्स हैं उनको लेकर हम बात करेंगे स्टडी वीज़ा और वर्क वीज़ा के ऊपर। सबसे पहले मैं बात करता हूँ वर्क अपॉर्चुनिटीज़ में। तो वर्क अपॉर्चुनिटीज़ की अगर बात करें तो स्टडी वीज़ा में आपके पास वर्क अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं इन कंपैरिजन ऑफ वर्क वीज़ा, क्योंकि आपका यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट होके जाता है और जो वीज़ा आपको मिलता है वो कंपनी बेसिस पर ही मिलता है। तो इसलिए आपके पास वर्क अपॉर्चुनिटीज़ है वो ज़्यादा नहीं होती हैं आपके पास। आप सिर्फ उसी कंपनी में काम कर सकते हो जिस कंपनी के थ्रू आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर साइन हुआ है या जिस कंपनी के थ्रू आपको वीज़ा मिला है, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ दूसरा जो पॉइंट है वो अर्निंग की। जो वर्क परमिट है उसके केस में आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो, जितने कॉन्ट्रैक्ट पर आप साइन करते हो जो सैलरी उस पर मैंशन होती है वही सैलरी आपको मिलनी है। और वहीं मैं उसके अपोजिट बिल्कुल बात करता हूँ स्टडी वीज़ा की। तो स्टडी वीज़ा में क्या है, आप जितनी जगह चाहे उतनी जगह काम कर सकते हो, ठीक है। जितने आवर्स चाहे उतने आवर्स काम कर सकते हो। हालांकि जो स्टैंडर्ड टाइमिंग है ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज़ की, कुछ एक्सेप्शनल केस को छोड़कर, तो वो 20 आवर्स पर वीक की हैं। तो आप इसके साथ, पर वही बात है, अकॉर्डिंग टू वर्क आवर्स चलता कोई नहीं है। ये हमें भी पता है, आपको भी पता है और यूनिवर्सिटी को भी पता है कि कितने परसेंट स्टूडेंट हैं वो जेन्युइन स्टूडेंट हैं और जो कितने परसेंट है उनका मोटिव है जो वो अर्निंग करना है। तो हाई अर्निंग अपॉर्चुनिटी आपके पास स्टडी वीज़ा में है इन कंपैरिजन ऑफ वर्क परमिट। तो वर्क परमिट में सिर्फ आपको वही सैलरी मिलने वाली है जो आपको कंपनी ने आपसे कॉन्ट्रैक्ट करवा रखा है या जो कंपनी आपको प्रोवाइड करवाने वाली है। तीसरे पॉइंट की हम बात करते हैं फ्रीडम। वर्क परमिट में या वर्क वीज़ा में आपके पास फ्रीडम बिल्कुल नहीं है। आप उन्हीं दिनों में काम करोगे जिन दिनों में आपको कंपनी बोलेगी काम करना है। आप हो सकता है आपको अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद बहुत अच्छी पोजीशन पर जॉब मिल जाए, वो भी हाई अर्निंग वाली। उसी के साथ मैं बात करता हूँ जो इस इंडस्ट्री में बहुत टाइम से चलता आ रहा है और बहुत बड़े लेवल पर, वो है फ्रॉड या स्कैम। तो वर्क वीज़ा और स्टडी वीज़ा के मैं केस में बात करूं तो स्टडी वीज़ा में जो फ्रॉड है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर है, उसमें क्या ही होएगा। बट वर्क वीज़ा के केस में बहुत ज़्यादा फ्रॉड होते हैं। ऑफर लेटर के नाम पर आपसे चार्जेस ले लिए जाते हैं, ठीक है। आप ऑफर लेटर को वेरीफाई नहीं कर सकते क्योंकि एजेंसीज हैं वो फिर अपने हिसाब से किसी भी फॉरनर को हायर करके और उसको कुछ पैसे देकर आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवा दिया, फेक इंटरव्यू कंडक्ट करवा देते हैं, फेक ऑफर लेटर जनरेट करवा देते हैं, कोई फेक वर्क परमिट जनरेट करवा देते हैं। आपको पता भी नहीं होता आपकी कंपनी कौन सी है, क्या एड्रेस है, आप वेरीफाई भी नहीं कर सकते उस चीज़ को। बट इसी के अपोजिट में बात करता हूँ स्टडी वीज़ा की। अगर मान लो ऑफर लेटर आपका आ भी रहा है तो वो यूनिवर्सिटी से आप वेरीफाई भी कर सकते हो वाया मेल, वाया कॉन्टैक्ट नंबर, वाया व्हाट्सएप, आप वेरीफाई भी कर सकते हो। और एक और मैं मेन पॉइंट इसमें ऐड करना चाहूँगा, अगर मान लो आप स्टडी पर जा रहे हो और उसके बाद आप जॉब सर्च वीज़ा मिल रहा है आपको आपकी स्टडी कंप्लीट करने के बाद, जब आप अपनी मर्जी से कंपनी चूज़ कर रहे हो, अपने आप खुद आप ग्राउंड लेवल पर हो, देख रहे हो कंपनी कैसी है, इनकी मैनेजमेंट कैसी है, सैलरी क्या है, क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो वो ज़्यादा बेटर है कि अगर आप स्टडी के बाद आप जॉब सर्च वीज़ा पर खुद अपना वर्क परमिट अप्लाई करवा रहे हो या फिर खुद जॉब ढूंढ रहे हो, तो वो बेस्ट वे है वर्क परमिट के लिए। तो मैं ओवरऑल अगर देखूं तो अगर आपकी प्रोफाइल एलिजिबल है तो मे अकॉर्डिंग टू मी आप स्टडी वीज़ा ही अप्लाई करें, ठीक है। नहीं तो आपका पैसा है, आपकी ज़िंदगी है, आपने अपना करियर बनाना है, किस तरीके से आपने अपना टाइम और पैसा इन्वेस्ट करना है, इट टोटली अपॉन यू। बट अगर आपकी प्रोफाइल एलिजिबल है तो आप स्टडी वीज़ा के लिए ज़रूर ट्राई करें। धन्यवाद।